पेपर को लेकर के पेपर देना बात जैसे कि उनको इस तरह से जंतर मंतर पे महिलाओं के साथ लाठीचार्ज किया जा रहा है, पुलिस लगा मार रही है, उससे करके क्या कहेंगे? इतना गलत कर रही है सरकार। बच्चे अपने माँ को लेके गए हैं तो उसे मारपीट मत कराएं, और जो बच्चों का नुकसान किया गया है, जो बच्चे मरे हैं पेपर लीक के मामले में, उन्हें सरकार मुआवजा देने की मांग करे, और यही मांग है। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाए मोदी सरकार। आखिर धर्मेंद्र प्रधान को क्यों नहीं इस्तीफा दिया जा रहा है, क्यों उनको अभी तक बचाया गया? ये तो मोदी जी बता सकते हैं क्या मैटर है क्या नहीं, या फिर कोई वीडियो होगा मोदी जी का धर्मेंद्र प्रधान के पास, इसीलिए मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। तब तक में इस्तीफा तो ले लेते, बच्चों को मार करवा रहे हैं। बच्चों को अभी जंतर मंतर में 20 तारीख को राहुल मारे, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, तब भी मोदी नहीं सुन रहे हैं। मोदी इंस्टा पे आके रात को बोल रहे हैं फ्रेंड, ये सब बात है, आप इस्तीफा देने की बात करें, इसी के बाद हम अपने वादियों को विराम करते हैं। बताइए, सरकार जो है जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार कर रही है, क्या 2027 में इसको फर्क पड़ेगी कि नहीं? बिल्कुल पड़ेगा। इसी चीज में तो मोदी जी हारेंगे। जब यहाँ चुनाव अभी से पढ़ने लगे तभी सांसद के पीछे से भाग गए, और अब तो अभी से पढ़ने लगा। ये यूथ है, यूथ कुछ भी कर सकता है। अगर हम छात्र जिस तरह से कई साल मेहनत करते हैं और छात्र को ही जो है इंसाफ नहीं मिल पाता है, आज छात्र जो है सड़कों पर उनको उतरना पड़ रहा है। क्या सरकार जो है बनी थी तो क्या छात्रों के लिए कुछ कार्य की है अभी तक? की हो या न की हो, पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, इसके बाद बात होगी। घर की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इस सरकार में। जो स्टूडेंट सड़क पे उतर रहे हैं, इसी जगह को तो कॉलेजों में रहना चाहिए। क्यों नहीं दे रहे, उनको क्यों बचाया जा रहा है? नहीं, जो लोग जानना चाहते हैं क्यों बचाया जा रहा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए, देना होगा। सरकार को बहुत बड़ा घमंड हो गया, वो जाएंगे नहीं, उनको अब जाएंगे नहीं। आप देखिए सर, यहाँ जितने भी बच्चे हैं सब बहुत मध्यवर्गीय के घर जाते हैं, किसी के पास इतना समय नहीं है कि लाइब्रेरी में पढ़ रहे होते, मैं पढ़ रहा हूँ। एक रुपया कैसे माँ बाप इंतजाम करते हैं तो बच्चे जो है पढ़ते हैं। आप खुद कभी छात्र रह चुके हैं, आज से 20 साल 25 साल पहले रह चुके हैं, इनको इस्तीफा देना होगा। अच्छा, आप इधर से जाएंगे कैमरा लेकर अपने घर पे, आप अपने बच्चों को देखेंगे। आज हम लोग कहीं ना कहीं कुछ करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ करेंगे, मगर आपके बच्चे के लिए ला रहा हम लोग, हमारे बच्चों, हमारे आने वाली जो पीढ़ियां बच्चों हैं उनके लिए हम लड़ रहे हैं। एक छात्र जो आए तो ऐसे पेपर के आने इलाहाबाद रह रहे हैं, बाहर से लोग आए हैं पढ़ने के लिए, हमको तो लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान स्टीफन फाइल के बारे में जानता है, इसीलिए उसको रिजाइन नहीं दिया जा रहा है। मोदी और योगी के बारे में बहुत कुछ जानता है, जो पेपर लीक करा उसको कड़ी से कड़ी सजाए कार्रवाई किया जाए। हम लोग कोई और आएगा वो भी पेपर लीक कराएगा। ये सरकार अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहती, नहीं तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता। या 20-20 बच्चे मर गए, जिसके घर का 20 साल का जवान लड़का मरा है। हमारे जंतर मंतर में तमाम ऐसी जो बहनें हैं उनको पैर टूट गया है, उनके सीने पे चक्कर के मारा गया है। क्या दिल्ली पुलिस की मनमानी ऐसे चलती है? दिल्ली पुलिस की मनमानी नहीं है, सरकार की तानाशाही है। जो सरकार की तानाशाही है ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। हो गया क्या इस्तीफा हो गया धर्मेंद्र प्रधान का? हो गया इस्तीफा। आखिरकार सरकार बनेगा। यहाँ पहले से जंतर मंतर में छात्रों को मारा गया। हम आतंकवादी हैं, हम इस देश के नहीं है। आप कोई मनवादी तो है नहीं, हमारी बहनों के साथ अत्याचार किया। बिल्कुल अत्याचार हुआ है और ये सरकार जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। ये इस देश का सबसे ये संविधान को मानने वाले लोग हैं, ये संविधान को मानते हैं, ये जय भीम होते हैं, ये केवल चूतिया बना रहे हैं उस देश को। आप लिख के ले लीजिए, ये अपनी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं मान रहे हैं? हमको बोला जाता है ये दहशतगर्दों के बी टीम है, हम दहशतगर्द हैं, हम आपको दहशतगर्द दिख रहे हैं। क्या हमको अपनी मांग लेकर के सड़कों पर उतर के हमारी मांग हमने अपनी मांगों को सीधी तरीके से रखा था। इस सरकार ने पहले गन चलाया, इस सरकार ने गोली चलवाई। ये सरकार मोदी के क्या 2027 में इस पेपर लीक को लेकर फर्क पड़ेगा? अब आपको पता चल जाएगा। अगर पता नहीं चलता तो
मोदी जी को आके इंस्टाग्राम पे वीडियो नहीं डालना पड़ा, उनको पता चल गया है कि इनकी बनाई हुई मीडिया अब काम नहीं कर रही है, इनकी बनाई हुई मीडिया फेल हो चुकी है। वहां से गोदी मीडिया फरार हो गई, वहां से गोदी मीडिया को इतना मारा जाएगा, उनको गोदी मीडिया खड़े ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि गोदी मीडिया दिन रात ये बताने में लगा हुआ है कि ये इनको फंडिंग हो रही विदेशों से, इनको फंडिंग हो रही। अरे फंडिंग जनता के दिल से होती है, जिनके बच्चे मर गए फंडिंग वो कर रहे हैं, फंडिंग हम कर रहे हैं, वो चूतिया नहीं है। हम लोग भी गरीब घर से ही बिलोंग करते हैं, तो हर एक माँ और जो बाप पिता होते हैं कितने कठिन परिश्रम करते होंगे तो अपने बेटे को पढ़ाते होंगे, और आज की जो शिक्षा है बहुत महंगी हो गई है। हम लोग चल के आपको दिखाएंगे 10 बाई 10 के रूम में रहते हैं, उसी रूम में खाना, उसी रूम पे खाना बनाना, उसी रूम पे पढ़ना, दिन भर पढ़ते हैं, फिर जाते हैं 200 किलोमीटर बाद पता चलता है पेपर लीक हो, 200 किलोमीटर दूर पेपर देने जाते हैं, फिर पता चलता है पेपर लीक हो गया। कैसी सरकार है ये? चूतिया बना रहे हैं बस, हमारे नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया जाए, नौजवानों को चूतिया बना रहा है। नौजवान किसान कहा जाता है नौजवान हमारे देश के भविष्य, जब वो आगे बढ़ेंगे ही नहीं, जब ऐसे पेपर लीक होगा तो कैसे विकास? ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दिल्ली जंतर मंतर में बेटियों के ऊपर लाठी चलाया गया, उनके ऊपर पैलेट गन चलाया गया। ये सरकार ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। दिल्ली में लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में डंडा डाला है पुलिस। अगर आने वाले एग्जाम में पेपर लीक होता है तो हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे सीधा। देख रहे हैं प्रयागराज में मौजूद है, प्रयागराज में जो छात्र हैं उनका कहना है इस्तीफा को लेकर के काफी जो सैलाब है, आप देख सकते हैं किस तरह से जो छात्र वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और लगातार जो है प्रदर्शन करते हुए सीएम कार्यालय पहुंचेंगे।